धरा बेटा, धरा बेटा। अरे भैया, आप खुद क्यों आ गए दूध लेकर? सर्कुलर आ गया है, पुलिस का कहना है कि जल्दी स्थिति सामान्य हो जाएगा। अच्छा, हाँ ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं बर्तन लेके आती हूँ। हाँ। लक्ष्मण भैया। अरे आप क्यों आ गई? दूध दीजिए। आप क्यों आ गई? मैं भी तो जा रहा था आपके पास। समीर भैया को सर्कुलर मिला कि नहीं? हाँ, वही खुशखबरी तो मैं धरा को बताने आ रही थी, तो आप प्रकट हो गए खुशखबरी बनकर। अच्छा धरा, समीर जा रहे हैं मार्केट से सामान लाने। तुम्हें कुछ मंगवाना है तो लिस्ट दे दो ना, ले आएंगे। अरे नहीं दीदी, मैं खुद चली जाऊंगी। लिस्ट दे दो भाई, तुम अपने भाई को तो जानती हो ना, मुझे से पूछेंगे धरा की लिस्ट कहाँ है। दे दो भैया लिस्ट। अच्छा अब चलिए, मैं लेके आती हूँ। ठीक है, जल्दी देना। हाँ। गुड मॉर्निंग बच्चा। सलाम वालेकुम बेटा। अरे चाचा। सलाम वालेकुम। चाचा आप 2 मिनट बैठ जाइए, मैं समीर भैया के घर जाके आती हूँ। जी। परेशान मत करना। कैसी है मेरी बिटिया रानी? इतने दिनों में कभी इस बूढ़े चाचा को याद किया था? बहुत याद किया। अब मेरी ट्रॉफी दो। नहीं। प्लीज 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 दो 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 ना। शुभांगी, अभी तक चाचा को बैठने नहीं दिया। बहुत शैतान हो गई हो तुम। सॉरी चाचा, बैठिए ना प्लीज। अरे बेटा, यही तो उम्र है। हाँ, करने दो उसको बचपन की नादानियाँ। बढ़ती उम्र के साथ ये भोलापन चला जाएगा, और इस भोलेपन में तो खुदा छुपा हुआ है। जहाँ तक बचाया जा सके इस भोलेपन को बचा लेना चाहिए। सच कह रहे हैं आप। पता है चाचा, आज इतने दिनों के बाद आपको इस मोहल्ले में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। इन दंगों के माहौल में आपको जब देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि किसी में तो इंसानियत बाकी है। आप तो जैसे इस नफरत के बीच शांति और मोहब्बत के फरिश्ते हैं। आपका निडर इस मोहल्ले में आना जैसे मिसाल है सबके लिए। मम्मा, अगर आप गफूर चाचा के साथ बात करती रहेंगी तो वो मुझे मेरी ट्रॉफी कर देंगे। चाचा मैं 2 मिनट में चाय लेके आती हूँ। ये लो बेटा, सभी दुकानें नहीं खुली थी, इसलिए जो मिल गया लेकर आ गया। थैंक यू। ये लीजिए चाय। अरे शुभांगी ने बहुत याद किया आपको। कई बार मैंने सोचा कि उसको आपके पास लेके आऊं। क्या हुआ चाचा? बेटा, माली तौर पर तो मैंने कुछ ज्यादा कमाया नहीं, बस यही मोहब्बत, इज्जत और अपनापन तो कमाया है इस गरीब ने, और यही चीजें तो साथ रहती हैं। बाकी आदमी चला जाता है खाली हाथ। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि ये उम्र में ही सही किसी से अपनों का रिश्ता कायम तो हुआ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। मैं बिटिया रानी के लिए क्या लाया? हाँ? मम्मा ये देखो। हाँ? घर में खाली बैठा हुआ था तो सोचा बिटिया रानी के लिए कुछ बना लूं। शुभांगी के लिए सबसे बड़ा तोहफा है ये चाचा। इस तोहफे के लिए तो मुझे आपको शुक्रिया कहना चाहिए, लेकिन कहते हैं अपनों को और खास करके बड़े बुजुर्गों को शुक्रिया कह के उन्हें छोटा नहीं करते। बुजुर्गों से तो हमेशा आशीर्वाद लेते। अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं। मेरी दुआएं हमेशा आप दोनों के साथ में है। अल्लाह की सरपरस्ती हमेशा कायम रहे, हमेशा आबाद रहो, खुश रहो। अब चाय लीजिए ना। जी। खाओ। लो। अरे सलाम वालेकुम वीर बेटे। कैसे हो मेरे छोटे शेर?
कहाँ जा रहे हो दोनों मामा भांजा? सलाम चाचा। अरे वालेकुम सलाम। आप ठीक तो है ना? सब खैरियत? बिल्कुल खैरियत है बेटा। तुमने मुझसे प्यार से बात की, ये सुनकर एक बात तो पक्की है कि हमारे बुलंदगंज शहर में अच्छी हवा चल रही है। अल्लाह ताला से दुआ है और गुजारिश है कि वो इस हवा को हमेशा बनाए रखे। अंधेरे के बाद उजाला का सूरज कभी ना डूबने पाए, इंशाअल्लाह। बिल्कुल चाचा। वो क्या कहते हैं? आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा मैं चलता हूँ। जी। खुदा हाफिज। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। इलेक्शन सर पर है और तुम लोगों की बुज़दिली और नाफरमानी की ये नौबत, जो दंगे भड़कने चाहिए थे वो ठंडे पड़ गए। लेकिन ये सब मैं होने नहीं दूंगा। ये खान होने ना देने का है। अगर इस शहर में अमन और चैन हो गया ना, तो ये हमारी हार होगी और ये हार हमें दिखेगी अपने वोटों में। लोगों का क्या है, लोग तो भूल जाएंगे बुलंदगंज के, लेकिन उन लोगों को हमें ये याद दिलाना होगा कि हमारा कोई रहनुमा नहीं है। हमारी कौम के अलावा हमारा कोई रहनुमा नहीं है। इस शहर में हम दोनों मजहबों के बीच में भाईचारा था ही नहीं और ना ही मैं कभी होने दूंगा। जब ये कौम हमें अपना मानती ही नहीं, जब ये हमारे बारे में सोचती ही नहीं, तो हमें क्या इन्हें अपनी कौम में शामिल करने की वजह? ये लोग हमारे दुश्मन थे, दुश्मन हैं और ता कयामत तक हमारे दुश्मन रहेंगे। इसलिए हमें अपने लोगों को ये समझाना होगा, जताना होगा, बल्कि उनके जख्मों को भरने नहीं देना है, कुरेदते रहना है और ऐसी हवा देनी है इस आग को कि इस बार देश तो नाबूद करते हमारे दुश्मनों का नामो निशान इस शहर से। समझे? जी। खुर्शीद जी, तुम एक काम करो, जाकर भानु प्रताप को बुलाओ, एक मुलाकात करनी है। वो बशीर तो बच गया, लेकिन इस बार एक ऐसे आदमी को मारना है जिसकी वजह से दंगे भड़के। एक ऐसा आदमी हमने चुना है बुलंदगंज से, जिसको दोनों कौमें चाहती हैं, वो दोनों कौमों को मिलाना चाहता है, अमन का झंडा लेकर अपने हाथों में घूम रहा है। उसके कत्ल के बाद ये दोनों कौमें एक दूसरे की खून की प्यासी हो जाएंगी और उसके बाद हम जाएंगे वो अमन का झंडा लेकर उसे उड़ाने, उसका कफन बनाकर। समझे? जी। उसकी मौत इस शहर में हमेशा के लिए अमर हो जाएगी, यादगार बन जाएगी। उसकी मट्टी और दफन में ना तो इधर का कोई आदमी जाएगा और ना ही उधर से कोई आदमी आएगा। समझ गए? बहुत ज्यादा होगी। क्या हुआ? फिर से माशे शुरू हो गए। अरे शुभांगी, जल्दी आओ, भाग के आओ। देखो बेबी किक कर रहा है। आ जाओ। आंटी बेबी
आज तो पता नहीं बेटा, पर जिस हिसाब से बैटिंग कर रहा है ना, जल्दी आने वाला है। अच्छा बच्चा, चलो ये बाथरूम में रख के आओ। भागो भागो। चलो शुक्र है शहर का माहौल बहुत सुधर गया है। नहीं तो आपके लिए हॉस्पिटल जाना आना कितना मुश्किल हो जाता दीदी। सच में। पता है बशीर की माँ का फोन आया था। हाँ, कह रही थी इतने महीनों के बाद पहली बार उसने अपने हाथों से खाना खाया। सच? थैंक गॉड दीदी, एक माँ के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सच में। अच्छा सब आ गया ना? हाँ। तमन्ना मैम, वीर आओ, कैसे हो? अच्छा हो, आपसे मिल लिया तो अच्छा लग रहा है। वैसे मैंने बहुत सारी ड्राइंग्स और स्केचेस बना ली अपने टीम की। जब स्कूल खुल जाएगा तो सबको तोहफे में दे दूंगा। सब खुश हो जाएंगे ना? ऑफ कोर्स सब खुश हो जाएंगे। वैसे शुभांगी कहाँ है? अंदर है। क्या बात है, आज सब शुभांगी से मिलने आ रहे? अभी अभी गफूर चाचा भी मिलके गए उससे। अच्छा दिन है, कितने दिनों से हमें ऐसे दिन का इंतजार था, है ना? हेलो। मैं सलामत। संजय प्रताप बोल रहे हो क्या? सलामत खान। हाँ, सलामत खान। संजय, मैं जानता हूँ कि मेरा फोन देखकर तुम चौंके होगे, पर मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा मिलना तुमसे बेहद जरूरी है। वक्त नहीं है मेरे पास। बताओ कब मिल सकते हो? मुझसे मिलना चाहते हो, पर क्यों? मेरा तुम्हारा क्या वास्ता? तुम तो खान साहब के खास आदमी हो ना। उसके सारे बुरे कामों के सरपरस्त तो तुम ही हो। तो मुझसे क्या काम है तुम्हें? बोलो। फोन पर नहीं बता सकता हूँ मैंने कहा ना कि मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, और सिर्फ तुम ही हो जो उसे रोक सकते हो। मैं रात में तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि दिन के उजाले में मिलना हम दोनों के लिए और की जान को खतरा है, खासकर उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपना फोन ऑन रखना, मैं फोन करूंगा। अल्लाह के वास्ते हमारा मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, मिलते हैं, पर मेरी बात सुन लो। हम मिलेंगे जरूर, लेकिन मोरा तुम्हारा मोहल्ला होगा ना मेरा। हम दोनों के मोहल्ले की तरफ आती सड़क, उसके बीच में मिलेंगे। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। अल्लाह हाफ़िज़। कौन था? सलामत खान। मेरी तमन्ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।